सब सिर्फ उसकी कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी सी अंगूठी जैसे हैं जो रेगिस्तान में फेंक दी गई हो। रात के उस आखिरी पहर में जब पूरा मदीना गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, आसमान के ऊपर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी गूंज सिर्फ धरती तक नहीं बल्कि सातों आसमानों तक सुनाई दे रही थी। फरिश्तों की सफ़ें उतर रही थी, नूर फैल रहा था और एक ऐसी आयत नाजिल होने वाली थी जिसे आने वाले हजारों सालों तक इंसान, जिन, शैतान, यहाँ तक कि रूहानी दुनिया की ताकतें भी पहचानने पर मजबूर हो जाएंगी। तसव्वुर करो, एक बंद दरवाजा, उसके पीछे ऐसा आलम जहाँ वक्त का मतलब बदल जाता है, जहाँ इंसानी आंखें कुछ नहीं देख सकती लेकिन रूह सब महसूस करती है। और उस दरवाजे की कुंजी एक आयत, सिर्फ एक आयत, आयतल कुर्सी। लोग इसे सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है तो गैब की दुनिया में हलचल मच जाती है, शैतान पीछे हट जाते हैं, जिन करीब आने से डरते हैं और इंसान के चारों तरफ एक ऐसी हिफाजत कायम हो जाती है जिसे आंखें नहीं देख सकती। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या वजह है कि कुरान की हजारों आयतों में से इसी आयत को सबसे अजीम कहा गया? क्यों पैगंबर मोहम्मद ने इसी कुरान की सबसे बड़ी आयत बताया? और क्यों सदियों से औलिया, आलिम और सूफिया इसी सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि रूहानी दरवाजों की चाबी कहते आए हैं? 7वीं सदी का अरब, जहाँ रात होती ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, वीरान रास्तों पर सन्नाटा उतर आता था, रेगिस्तान की हवाओं में जिन्नों और शैतानों की कहानियाँ घूमती थी। लोग अंधेरे से नहीं बल्कि उस चीज से डरते थे जिसे वो देख नहीं सकती थी। इसी दौर में कुरान उतारी जा रही थी और फिर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 255 नाजिल हुई। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है, सबको संभालने वाला। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये पूरी कायनात की हकीकत का ऐलान था। उस आयत में अल्लाह की कुर्सी का जिक्र था, उसका इल्म, उसकी ताकत, उसकी हुकूमत, उसकी ऐसी कुदरत जो इंसानी अक्ल की हदों से बाहर है। कहा गया कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है और उसकी हिफाजत उसे थकाती नहीं। सोचो, हमारी पूरी दुनिया, सूरज, चांद, अरबों सितारे, 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां, ये सब सिर्फ उसकी कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी सी अंगूठी जैसे हैं जो रेगिस्तान में फेंक दी गई हो। और फिर सोचो, उस कुर्सी के ऊपर अर्श कितना बड़ा होगा। दिल कांप उठता है। हदीसों में आता है कि एक बार पैगंबर ने अपने सहाबी उबई इब्ने काब से पूछा, अल्लाह की किताब की सबसे महान आयत कौन सी है? उन्होंने जवाब दिया, आयतुल कुर्सी। ये सुनकर पैगंबर मुस्कुराए और उनकी सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें इल्म मुबारक हो, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। एक रात सहाबी अबू हुरैरा ज़कात की माल की निगरानी कर रहे थे, तभी अंधेरी में एक अजीब साया दिखाई दिया। वो तेजी से अनाज चुरा रहा था। अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया। वो कांपने लगा, बोला, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूँ। उन्होंने रहम कर दिया। लेकिन अगली रात वही साया फिर आया, फिर छोड़ा गया। तीसरी रात जब वो दोबारा आया तो अबू हुरैरा ने कहा, अब तुझे रसूलुल्लाह के पास ले जाऊंगा। तभी उस मखलूक ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। अबू हुरैरा रुक गए। उसने कहा, जब रात को सोने जाओ आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, सुबह तक अल्लाह तुम्हारे लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सुबह जब ये बात पैगंबर तक पहुंची तो उन्होंने फरमाया, उसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। फिर पूछा, क्या तुम जानती हो वो कौन था? अबू हुरैरा ने कहा, नहीं। पैगंबर ने जवाब दिया, वो शैतान था। सोचो, शैतान खुद उस आयत की ताकत को मानने पर मजबूर हो गया। यहीं से आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं रही बल्कि इंसान और गैब की दुनिया के बीच हिफाजत की दीवार बन गई। लेकिन इसका सबसे गहरा राज सिर्फ हिफाजत नहीं है, असल राज मारिफत है। आयतुल कुर्सी इंसान को ये एहसास दिलाती है कि पूरी कायनात एक ही सत्ता के नियंत्रण में है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है क्योंकि वो चाहता है, तुम्हारी सांस चल रही है क्योंकि वो कायम रखे हुए है। एक सेकंड के लिए भी उसकी कय्यूमियत हट जाए तो सब खत्म। यही वजह है कि इस आयत को पढ़ते वक्त दिल के अंदर अजीब सुकून उतरता है, डर कम होने लगता है, बेचैनी टूटने लगती है, क्योंकि इंसान महसूस करता है कि वो अकेला नहीं। उल्मा कहते हैं कि आयतुल कुर्सी में इसमें आजम के निशान छुपे हुए हैं, यानी अल्लाह का वो सबसे अजीम नाम जिससे दुआ की जाए तो कबूल हो जाए। लेकिन वो नाम साफ तौर पर जाहिर नहीं किया गया, उसे छुपाया गया ताकि इंसान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की पहचान तलाश करे। सूफिया कहते हैं, जब इंसान आयतुल कुर्सी को सिर्फ जुबान से नहीं दिल से पढ़ता है तब उसके अंदर का अंधेरा टूटने लगता है, क्योंकि असली शैतान सिर्फ बाहर नहीं होते, कुछ शैतान इंसान के अंदर भी होते हैं। डर, घमंड, हसद, गुनाह, बेचैनी, नाउमीदी। और आयतुल कुर्सी इंसान को बार बार याद दिलाती है कि सारी ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। आज भी दुनिया के लाखों घरों में रात सोने से पहले ये आयत पढ़ी जाती है। माएं अपने बच्चों पर दम करती हैं, मुसाफिर सफर से पहले इसे पढ़ते हैं, बीमार लोग शिफा की उम्मीद में इसे पढ़ते हैं, और वो लोग भी जो अंदर से टूट चुके होते हैं सुकून की तलाश में इसे पढ़ते हैं। क्योंकि कभी कभी इंसान को सिर्फ जवाब नहीं चाहिए होते, उसे ये एहसास चाहिए होता है कि कोई है जो सब संभाले हुए है। और शायद यही वजह
سمجھا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جب رات گہری ہوتی ہے، جب ڈر انسان کے دل میں اترنے لگتا ہے، جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، تب ایک آواز اب بھی دنیا کے کونے کونے میں گونجتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اور شاید اس پل انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی طاقت ڈر نہیں، یقین ہے۔